क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपने पहले प्रीवियस वीडियोस देखा ये नए टेंस तक, क्योंकि नए टेंस तक समझना बहुत जरूरी होता है हमारे, तभी हम लोग आगे चीज समझ सकते हैं। क्योंकि नए टेंस हमारे थोड़ा बेसिक चीज हो जाती है। हमारे बेसिकली 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। पहला इनहेरिटेंस, दूसरा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 4 पिलर में सबसे पहला आता है इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस हमारा एक बेसिक चीज है, इसी से हमारे आगे के पिलर जो होते हैं हम उन्हें समझते हैं। तो आपने पहले इनहेरिटेंस तक देखा, ये अब हम लोग बात करते हैं अपने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म आखिर है क्या। नाम इतना बड़ा लग रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली नाम समझ में आ रहा है कि हम लोग पहले जैसे पढ़ते थे अपनी केमिस्ट्री में पॉलीमर, पॉलीमर यानी कि बहुत सारे जो हमारे रहते थे पार्टिकल्स वो मिलते थे और एक नया प्रोडक्ट बनाते थे। बहुत सारी चीजें मिलकर जो चीजें बनाती हैं उन्हें हम लोग पॉली लगा देते हैं आगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी कुछ ऐसे मामला इधर भी होने वाला है। तो लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू द सेम मेथड और फंक्शन इन डिफरेंट वेज। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, सीधी बात समझ कि आपके पास बहुत सारे मेथड्स रहेंगे, बहुत सारे फंक्शंस रहेंगे सेम नेम के, लेकिन वो लोग अलग अलग रिस्पॉन्ड करेंगे जब उन्हें हम अलग अलग तरीके से कॉल करेंगे। समझिए आप बात, मैंने एक क्लास बनाई, मैंने उसमें बनाए 3 फंक्शन सेम नेम के, लेकिन उनका जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग हैं और वो लोग अलग अलग कॉल करने पे, अलग अलग तरीके से कॉल करने पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए बिल्कुल। नीचे लिखा है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट टू द सेम मेथड ऑफ फंक्शन कॉल इन डिफरेंट वेज। यानी कि आप लोग डिफरेंट तरीके से कॉल करेंगे तो हर बार वो डिफरेंट तरीके से आप लोग को रिस्पॉन्ड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। This flexibility enables code to be more usable, adaptable and easier to maintain। यानी कि अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को बार बार अपना जो फंक्शन है, मेथड है, उसे बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। एक ही नेम का फंक्शन हमारा 10 जगह यूज हो जाएगा, 10 जगह यूज हो जाएगा और 10 तरीके से हम उसे यूज कर लेंगे। समझते हैं हम आगे से। हमारे पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली 2 टाइप होते हैं, वैसे तो और भी टाइप होते हैं लेकिन हम यहाँ पर 2 ही टाइप समझेंगे। पहला होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग और नेक्स्ट होता है हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग हम समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कोई चीज ओवरलोड कर देनी है ज्यादा से ज्यादा, और ओवरराइडिंग यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ा देना है, जैसे हम लोग करते नहीं है। तो वैसे कुछ मामला होने वाला है। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग ओवरलोडिंग। So overloading refers to defining multiple methods of function with the same name but different parameter list within the same class। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक फंक्शन का नेम डिक्लेयर करना है। और मैंने अपनी पिछली स्लाइड में ही बोला था आप लोगों से कि आप लोग क्या करेंगे, सेम नेम का फंक्शन बनाएंगे लेकिन वो धीरे धीरे अलग अलग तरीके से क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा हर अलग चीज में। तो ओवरलोडिंग में बेसिकली यही होता है कि आप लोग पैरामीटर्स अलग अलग डालते हैं लेकिन फंक्शन का जो नेम है वो बिल्कुल सेम बनाते हैं। तो आगे देखते हैं, इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक Java और C++ you have method overloading where different methods with the same name can accept different numbers or types of parameters। यानी कि हम लोग जावा और C++ में बात करें तो होता क्या है कि हम लोग सेम नेम का फंक्शन बनाते हैं लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स अपने अंदर ले सकते हैं। However, in Python, method overloading is achieved through the use of default arguments or variable length arguments, as the language does not support traditional method overloading। तो जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी सपोर्ट ज्यादा नहीं करती ट्रेडिशनल मेथड को, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट से इस चीज को अचीव कर लेते हैं पाइथन में। तो पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक फंक्शन 10 जगह अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे आप है, आप मम्मी के सामने अलग बिहेव करते हैं, पापा के सामने अलग, फ्रेंड्स के सामने अलग, शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो अलग बिहेव करते हैं। तो ऐसा ही मामला रहता है फंक्शन का भी कि एक फंक्शन 10 जगह अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। और अगर हम बात करें टाइप्स के बारे में तो हमारा पहला टाइप होता है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है हमारा, यानी कि आपने एक फंक्शन बनाया सेम नेम का और आपने उसमें क्या किया, अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स डाले, तो वो हो जाता है हमारा ओवरलोडिंग। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग फंक्शन के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं सबसे पहले ओवरलोडिंग एक छोटा सा एग्जांपल, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड स्टूडियो पर और मैंने यहाँ पर अपनी इनकैप्सुलेशन वाली फाइल खोल के रखी है। अगर आपने मेरी इनकैप्सुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखी, मैंने इनकैप्सुलेशन बहुत ही बड़े तरीके से समझाया था आप लोगों को। बढ़िया बड़ी तरीके से मैं आप लोग चीज समझाता हूँ लेकिन आप लोग देखते नहीं है तो अंदर से बुरा लगता है। तो आप लोग जरूर देखिए मेरी वीडियोस फ्रेंड्स। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, अपना पूरा उसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर सकें। तो मैं फाइल बनाता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के नेम से। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था पॉलीमॉर्फिज्म के एक फंक्शन होता है हमारा और वो अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे मैंने लिखा 6 + 6, तो हमारा जो सिंपल सा है आउटपुट देगा हम लोग को 12। तो 12 आउटपुट आया यहाँ पर। अगर मैं इसी प्रिंट फंक्शन को यहाँ पर लिख दूं मैं 6, आप बताइएगा एक आउटपुट देगा, अब अलग तरीके से आउटपुट देगा। अब हमको देगा 66 जो कि 66 दे रहा है। तो ये प्रिंट फंक्शन है, ये अलग अलग तरीके से हमको क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है और हम इसे जब भी अलग अलग तरीके से कॉल कर रहे हैं, हमारा कॉलिंग चल रहा है इधर पर। तो पहले ये क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में दिया तो हमको ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है। तो ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक फंक्शन हमको 2-2 3-3 तरीके से काम करके दे रहा है। अब हम समझते हैं हमारा ओवरलोडिंग क्या होता है। इसे मैं हटाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बनाता हूँ सबसे पहले अपनी एक क्लास और मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड अंडरस्कोर एरिया, उसका नेम आप लोग कोई भी नेम ले सकते हैं। कॉलन लगाया, मैंने यहाँ पे बनाया एक फंक्शन डेफ, मैं लिखूंगा यहाँ पर एरिया और मैं यहाँ पे पास करूंगा सबसे पहले सेल्फ, फिर मैं लिखूंगा x = नन, फिर मैं लिखूंगा y = नन। ओके, बाहर आता हूँ, कोलन लगाता हूँ, नीचे आता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने डबल इक्वल लगा दिया, ठीक है।
यहाँ पर मैं अब लिखूंगा इफ x डज नॉट इक्वल्स टू नन, जो मैं लिखा था ऊपर नन, और जो y हमारा डज नॉट इक्वल्स टू नन। मैं यहाँ पर थोड़ा पैरेंथेसिस लगा देता हूँ जिससे कि अलग अलग काम करें। यहाँ पर लगा देता हूँ। तो क्या करना, मुझे इन दोनों का रिटर्न कर दो, सॉरी प्रिंट कर देना, प्रिंट x इंटू वाई, सॉरी वाई। डन। नीचे आता हूँ यहाँ पे लिखूंगा मैं एलिफ अगर सिर्फ x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू हमारे नन के, ठीक है ना। तो हमको प्रिंट करना x इंटू एक्स। समझते जाइए फ्रेंड्स आप लोग, मैं आप लोगों को वरना बाद में एक बार दोबारा समझा दूंगा, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। ऐसे लिखता हूँ मैं, और मैं लिखता हूँ प्रिंट करो, प्रिंट करना मेरे लिए नथिंग टू SHOW, नथिंग टू शो, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया आप लोग समझिए थोड़ा। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाई फाइंड अंडरस्कोर एरिया, मैंने उसमें एक मेथड बनाया एरिया नेम से, मैंने उसमें सेल्फ पास किया, x किया और y किया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा नीचे अगर x और y की वैल्यू दोनों नन नहीं रहेंगी तो हम लोग को प्रिंट करो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दोनों का इंटू करा दो। अगर सिर्फ x की वैल्यू नन नहीं है तो हम लोग को x इंटू एक्स करा दो, यानी कि एरिया निकाल दो कैसे भी करके। और अगर दोनों ही नहीं है तो आप लिख दो नथिंग टू शो एल्स कंडीशन में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा OBJ1 नेम से, और यहाँ पे मैं डालूंगा क्या डालना है मुझे, फाइंड अंडरस्कोर एरिया का मुझे बनाना है ऑब्जेक्ट। तो अब मैं जल्दी जल्दी अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ और आप लोग समझा दूंगा फंक्शन ओवरलोडिंग में होता क्या है एक्चुअली। मैंने तो सारा कोड तो लिख दिया, आप लोग समझ आ नहीं रहा होगा वैसे ज्यादा इतना, लेकिन मैं जैसे ही कॉल करूंगा आप लोग हाल क्या समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा OBJ.1 एरिया लिखा मैंने, और मैंने इस बार इसको खाली ही पास किया। नेक्स्ट मैं से रेप्लीकेट कर लेता हूँ एक और बार। अब मैं यहाँ पास करूंगा अपना 6, और मैं नीचे यहाँ पास कर दूंगा 3,7। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, तभी आप लोग समझ में आएगा। तो मेरे को एक छोटा सा एरर आ रहा है कि मैंने यहाँ पर नन की स्पेलिंग जो है वो छोटा वाला n लगा दिया, मुझे बड़ा वाला n लगाना था, माय मिस्टेक। रन कराया मैंने दोबारा। तो मेरा पहला आउटपुट आ रहा है OBJ.area में नथिंग टू शो, जैसे कि मुझे पता था कि हमको नथिंग टू शो मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। नेक्स्ट हम देखें तो हमको मिल रहा है 36, मुझे पता है 36 मिलेगा क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ पर x की वैल्यू पास की है। तो हमारा जो कोड है वो उस साइड में गया और x इंटू एक्स में मुझे कर दे दिया। नेक्स्ट आ रहा हमारा 21, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, जो हमारी पहली वाली कंडीशन है वो पास हो गई। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हमारा कोड काम किया। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। आपने देखा मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 3 तरीके से कॉल कर रहे हैं और तीनों तरीके से हमें अलग अलग आंसर दे रहा है, और यही हमारा कहलाता है पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक ही फंक्शन है सेम नेम का, और आप लोग उसे 10 बार कॉल करें चाहे 20 बार करें, लेकिन वो रिस्पॉन्ड हमको हर बार अलग देगा, और उसका अगर पैरामीटर्स में आप कुछ चेंजिंग करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल मैंने क्या किया समझिए। सबसे पहले मैंने बनाई एक क्लास बनाने के बाद मैंने एक फर्स्ट नेम का वो बनाया मेथड, जिसमें मैंने सेल्फ पास किया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। मैंने दोनों के प्लेस खाली रख दिए जिससे कि मैं बाद में कॉल कर सकूं। फिर मैंने क्या किया, अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों यूजर ने डाले हैं तो हमको प्रिंट करो वेलकम फर्स्ट नेम लास्ट नेम। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक एलिफ कंडीशन डाली, अगर फर्स्ट नेम उसने ओनली प्रोवाइड किया है तो वेलकम फर्स्ट नेम कर दो, और कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया तो सिर्फ उसे वेलकम ही प्रोवाइड करो। तो मैंने इसे फिर इस फंक्शन को 3 तरीके से मैंने इसे कॉल किया है। इसकी क्लास बनाकर OBJ.first खाली छोड़ा है तो ये प्रिंट होगा हम लोग के लिए वेलकम। फिर मैंने उसमें पास किया रिया तो प्रिंट होगा वेलकम रिया, और नेक्स्ट मैंने पास किया रिया शर्मा तो प्रिंट होगा वेलकम रिया शर्मा। आई होप आप लोगों को ओवरलोडिंग अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा ओवरराइडिंग क्या कहता है। So basically overriding occurs when a subclass provides a specific implementation of a method that is already defined in its superclasses। यानी कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आपने क्लास बनाई, उसमें आपने एक फंक्शन बनाया सो नेम से, फिर मैंने कहा कि आपने एक और क्लास बनाई और वो ऊपर वाली क्लास इनहेरिट है यानी कि पेरेंट क्लास, और आपने चाइल्ड क्लास का फंडा आपने लगाया, इनहेरिटेंस किया है आपने। तो इनहेरिटेंस किया है आपने, तो पेरेंट वाली सारी चीजें आ जाएंगी हमारे चाइल्ड वाले में। अब चाइल्ड वाले में हुआ क्या, चाइल्ड वाले में जितनी भी हमारे ऊपर वाली चीजें सारी तो आई गई हैं। अब अगर आपने सेम नेम का फंक्शन चाइल्ड में ही बना दिया तो सारी चीजें क्या होंगी, अब चाइल्ड की ही पास होगी। समझ में नहीं आओगे, मैं आप लोग बताता हूँ। द मैटर इज इन द सब क्लास ओवरराइड द पाइथन इन द सुपर क्लास प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट बिहेवियर ऑफ फंक्शनलिटी। तो जो होता है सब क्लास में जो बनता है हमारा फंक्शन, वो हम लोग को अलग तरीके बिहेवियर देता है और अलग तरीके की फंक्शनलिटीज देता है। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ VS कोड में जाकर, तो आप लोग को और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फाइल जल्दी से, उसका मैं नेम दूंगा OVRIDING ओवरराइडिंग.py, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्लास में लिखूंगा SHOW। मैं नेम से मैंने क्लास बनाई। मैं यहाँ पर बनाता हूँ फंक्शन में नेम देता हूँ SHOW1। मुझे कोई भी नेम नहीं मिलता तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ भी लिखिए, हमको कहीं दसवीं में नहीं लगाना है अपना कोड। सो मैं लिखता हूँ दिस इज SHOW1, ठीक है। मैंने ये पास कर दिया, इसमें प्रिंट कर दिया, सॉरी। मैं दूसरा एक क्लास बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SHOW2, और मैं यहाँ पे लिखूंगा SHOW, इनहेरिट करा दूंगा। नीचे आता हूँ कोलन लगा कर, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट करो, सॉरी मुझे यहाँ पर बनाना है फंक्शन, मैं प्रिंट कहाँ कराने लग रहा हूँ 1
और मुझे यहाँ पे लिखना है सेल्फ। मैंने सेम नेम का बिल्कुल वही बनाया, आप लोग देख सकते हैं, इन मेथड बनाया है। यहाँ पर मैंने सो 1 लिखा है, यहाँ पर मैंने सो 1 लिखा है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा, प्रिंट करो मेरे लिए, दिस इज SHOW2 क्लास। मैं यहाँ पर लिख दूँ सो 1 क्लास और यहाँ पर सो 2 तो हो ही गया है मेरा। अब आप लोग मुझे बताइएगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ OBJ1 इक्वल्स टू SHOW2। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और अब मैं करता हूँ अपने फंक्शन को कॉल। तो मुझे लिखना है OBJ1 डॉट SHOW1 और मुझे लगाया यहाँ पे पैरेंथेसिस, रन कराया। बताइएगा आप लोग क्या आउटपुट आएगा। सो आउटपुट आ रहा है दिस इज सो 2। अब आप लोग दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये वाला ही क्यों हमारा प्रिंट हो रहा है, ये तो पेरेंट क्लास है, इसको ज्यादा महत्व देनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन ये तो सो 2 का प्रिंट कर रहा है हमारे सो 2 क्लास का। तो यही होता है फ्रेंड्स ओवरराइडिंग, कि आपने पेरेंट क्लास में भी सेम नेम का फंक्शन बनाया है और आपने यहीं पर सब क्लास में भी सेम नेम का फंक्शन बनाया है। तो हमारे जो सेम नेम का फंक्शन होता है उसकी बिहेवियर और प्रॉपर्टीज हमारी शो होती हैं, जो कि हमारी प्रॉपर्टी शो हो रही है, और हमारी जो पेरेंट क्लास होती है उसका कुछ नहीं होता है इसको। तो फ्रेंड्स यही मुझे आपको बताना था और यही एग्जांपल कहना चाह रहा है। मैंने एक एनिमल नेम क्लास बनाई जिसमें मैंने नेम लिखा साउंड और मैं सेल्फ पास किया है, जिसमें मैं लिखूंगा प्रिंट करूंगा एनिमल्स मेक साउंड। और मैंने एक डॉग नेम की क्लास बनाई जिसमें मैंने क्या किया, एनिमल को इनहेरिट करा दिया, उसमें मैंने सेम नेम का फंक्शन बनाया, सेल्फ उसमें भी पास किया और उसमें लिखा है बूफ। मैंने डॉग की क्लास बनाई, मैंने डॉग को ऑब्जेक्ट बनाया और डॉग डॉट साउंड लिखा, तो हमको बूफ प्रिंट होगा, ना कि एनिमल मेक साउंड। तो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग क्या करते हैं फ्रेंड्स, मेमोरी मैनेजमेंट काफी अच्छा कर देते हैं। आप लोग कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, सेम नेम है, सेम प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपकी उसी की पेरेंट क्लासेस की। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने कोड को फ्लेक्सिबल हो जाता है आपका कोड यूज करने में, मॉड्यूलरिटी बढ़ा देता है अपने कोड की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दोनों चीज समझ में आई होंगी। और फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प हो जाएंगी अगर आप लोग खूब सीखना चाहते हैं बढ़िया तरीके से। तो फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।